दोस्तों, संघर्ष इंसान को महान बनाता है कि संघर्ष इंसान को महान बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों न हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल आज़ाद फिजिक्स बाय आज़ाद सर में। हम लोग चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे क्या, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ने की बारी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लिखिए पहले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इसी को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं अनुगमन वेग या संवहन वेग। ठीक है, चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप सीधा समझ सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, एक औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। चलिए, तो देखिए क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग पढ़ेंगे पहले कि एक कंडक्टर होता है। क्या होता है? पहले हम लोग एक कंडक्टर को लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, एक कंडक्टर है। ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को दोनों छोर को बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देंगे, प्लस माइनस। बैटरी या सेल ये कह सकते हैं ईएमएफ। चलिए, ये एक कंडक्टर है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, इसका लेंथ एल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है करंट जाएगा इधर से, प्लस पॉजिटिव से निकलेगा करंट और जाएगा इधर। ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। इस डायरेक्शन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शो करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में शो करेगा। ठीक है, और इसका एरिया क्या है? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हैं। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका? ये है। ठीक है, तो इस कंडक्टर में जब क्या करते हैं हम लोग, जब किसी कंडक्टर के दोनों छोर को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं, तब एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सेटअप होता है। क्या होता है? इसे बोल सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल छोर, ऐसे बोल सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव छोर। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सेटअप होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन पर लिखते हैं क्या होता है। देखिए, नोट करिए आप लोग साथ में। व्हेन टू टर्मिनल ऑफ एनी कंडक्टर आर टू टर्मिनल ऑफ एनी कंडक्टर आर कनेक्टेड टू ए बैटरी, कनेक्टेड टू ए बैटरी या सेल। जब किसी टू टर्मिनल ऑफ एनी कंडक्टर को किसी बैटरी से हम जोड़ देंगे, कनेक्टेड टू ए बैटरी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेटअप। तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित होता है, सेटअप होता है। द velocity of electron
in this field, the velocity of electron in this field is called drift velocity, drift velocity, या इसी को बोल सकते हैं क्या, या बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, एक एवरेज वेलोसिटी है, क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है। एंड करिए, व्हेन टू टर्मिनल ऑफ एनी कंडक्टर आर कनेक्टेड टू ए बैटरी और सेल, किसी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया जाएगा, तब क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेटअप, तब इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित होता है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस फील्ड में जो क्या होता है, वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग देखे हैं, ये कंडक्टर है, इसको जोड़ दिए हुए सेल से, बैटरी से। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या से लिखेंगे, तो इट इज डेनोटेड बाय VD से लिखा जाता है, क्या से लिखेंगे, VD से। और वेलोसिटी है तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी भी होगा। अगर वेलोसिटी है तो कहिएगा इसका SI यूनिट क्या होगा भाई, तो इट्स SI यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा, क्या होगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड होगा। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके एक्सप्रेशन के बारे में, यहाँ तक समझ गए। चलिए तो नोट करिए, और आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन, फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, लिखिए। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन, जो पढ़ रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो अब क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा, उसके हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो वी नो डैट, देखिए ध्यान से आप लोग, वी नो डैट जानते हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में E इक्वल टू क्या होता है भाई, तो F/Q होता है, क्या होता है, F/Q। यहाँ से हम लोग F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, QE लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, QE लिखेंगे। Q के मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज NE, होता है NE, पहला चैप्टर में पढ़े हुए थे NE, या इसको कह सकते हैं प्लस माइनस NE, ठीक है। तो यहाँ पर NE रख देंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE और कैपिटल E। N के मतलब है 1, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग निकालेंगे तो 1 रखेंगे, तो F इक्वल टू क्या मिलेगा, E और E। अगर इसमें माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें निगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं, निगेटिव लगा सकते हैं, नहीं तो ठीक है ऐसे दे सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। फ्रॉम फोर्स के डिफिनीशन से, फोर्स के परिभाषा से, बल के परिभाषा से F इक्वल टू क्या होता है, ma मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास किसका, तो अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो ये मास होगा इलेक्ट्रॉन का, किसका मास होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, तो me लगा सकते हैं, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन सेकेंड, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में LHS क्या है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, RHS भी इक्वल करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, पहला और दूसरा से देखिए LHS इक्वल है तो RHS इक्वल करिए, बराबर करिए, तो E
इक्वल टू MEA इक्वेशन इसको थर्ड मान सकते हैं। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़े हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। तो इक्वेशन क्या लगाएंगे, किसका लगाएंगे? मोशन का। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण क्या होता है? V इज इक्वल टू U प्लस AT। आप बताइए, जो ऐसा आपको हम फिगर बताए हैं, ऐसा आपको हम एक कंडक्टर को दिखाए थे, और इसे बैटरी और सेल से हम जोड़े थे इसको, और इसका लंबाई L था, प्लस था, माइनस है, E है, करंट जाएगा ऐसे, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मोशन करेगा ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो मोशन करेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेगा। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? U इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। इनिशियल वेलोसिटी को U से कहते लिखते हैं, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो प्लस AT। तो यहाँ V इज इक्वल टू क्या मिलेगा? AT। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? A का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए A इज इक्वल टू V/T हो जाएगा, क्रॉस गुना करके। चलिए, तो A का वैल्यू जो निकल गया, इक्वेशन थर्ड जो देख रहे हैं इसमें डाल दीजिए। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन थर्ड, बी गेट। इक्वेशन थर्ड में A का वैल्यू रखने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? थर्ड देखिए क्या है, तो स्मॉल e कैपिटल E इज इक्वल टू MEA। ME का मतलब बताए हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। A का वैल्यू क्या रखेंगे? V/T। तो E और क्या हो जाएगा? E कैपिटल E इज इक्वल टू MEA के जगह पर V/T हो जाएगा। V/T ए के जब क्या हो गया? V/T हो जाएगा। तो E और कैपिटल E बराबर V/T। T को यहाँ गुना में भाग में है, इधर भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा, तो ME और V बचेगा। V का मतलब क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से VD निकालेंगे, ये गुना में है, कहाँ जाएगा? इधर भाग में जाएगा, इसीलिए VD इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल ET बाई ME दे सकते हैं, नहीं E दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। E का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, इसी फार्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है, VD इज इक्वल टू EE, और T के जगह पर टाउ भी लिखा जाता है। रिलेटेड टाइम जो होता है तो उस टाइम के लिए टाउ भी लिखा जाता है, टॉर्क्यू ME हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। VD के मतलब आप लोग समझ रहे हैं, वेयर VD के मतलब क्या होता है भाई? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और E के मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैपिटल E का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और टॉर्क्यू के मतलब T का मतलब क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। वेरिएंट टाइम के लिए टॉर्क्यू लगाएंगे हम लोग, टाइम। और ME का मतलब क्या होता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर ये पूछेगा, सिर्फ पूछेगा आपसे कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सिर्फ इसका डिफिनेशन लिख करके एक डायग्राम बना देंगे, फिगर बना देंगे, ठीक है। अगर पूछेगा एक्सप्रेशन निकालने के लिए कि एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए कहेगा, फॉर्मूला निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इक्वल टू F/Q लगाएंगे, क्रॉस गुना करके F निकालेंगे, Q हो जाएगा। Q का मतलब N होता है, N इज इक्वल टू 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए F इज इक्वल टू E मिल जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, फोर्स का फॉर्मूला MA/A होता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? M/A। तो दोनों के LHS बराबर है, तो RHS बराबर कर दीजिए। तो E स्मॉल E कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन।
इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इक्वल टू प्लस ए टी हो जाएगा, u का वैल्यू 0 हो जाएगा, ए निकालेंगे v बाई टी निकल जाएगा। ए का वैल्यू इसमें समीकरण 3 में रखेंगे तो v बाई टी मिलेगा, तो ई बट्टा में था तो इधर गुना भेज दिए, वी डी निकालना है तो वी डी इक्वल टू ई टी बाई एम ई हो जाएगा। मतलब इसको वेरिएंट टाइम के लिए टर्की लगा सकते हैं। ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी के बारे में, और मोबिलिटी के बाद ये दिखाएंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है। इसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड गो सक्सेस। नोट करिए, स्टॉप करिए।